हमारे जो वजीर आजम हैं वो एक दौरा सऊदीया करते हैं और उसके बाद वो चाइना चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये हम IMF की डील के हवाले से हमारी हुकूमत भाग दौड़ कर रही है और अभी भी जो दौरा था जिसको बहुत कामयाब कहा जा रहा है उसके अंदर आप देखिए एक दो जो खबरें आई हैं वो किसी जर्नलिस्ट ने ही निकाल के दी हैं। लाइक हवावे की 2 खबरें आई हैं कि वो कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे या 2 लाख पाकिस्तानी लोगों बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उसको फाइनेंस करेंगे। तो ये जो सारा सिलसिला है ये मतलब कि किसी ने निकाल के दिया, हुकूमत की जॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर ये खबरें नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा खुल के आज जो है ना हसन मुर्तज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम जो है ना इस कानून के हक में नहीं हैं, हमारा इख्तलाफ है, हम हुकूमत को समझाएंगे, हमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने। बुनियादी तौर पर जो पंजाब काबीना के मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आए थे उनमें बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ जो है वो संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज करने की बात की गई थी और इसमें ये कहा गया कि रावलपिंडी से एक सहाफी हैं, उन्होंने ये दरखास्त दी है कि उनका ये कहना है कि इमरान खान जेल के अंदर जो है वो मुलाकातें करते हैं और उनकी मुलाकातें जो हैं उन मुलाकातों के जरिए वो मुख्तलिफ चैनल पर जो है वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और उनके बयानात जो है वो बाहर आते हैं जिससे जो है वो अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना ताहिर और मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं अब्दुल मजीद साहिब साहब। नाज़रीन, हत्ते की इज़्ज़त बिल अब कानून बन चुका है। तमाम इख्तलाफात के बावजूद कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। हत्ता के गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बात की जाएगी दौरा चीन की। वज़ीर आज़म को दौरा चीन से वापस आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सामने नहीं आई है। दौरा चीन के क्या हक़ाइक़ रहे हैं और क्या मकासद था वो भी आपके सामने हम आज रखने की कोशिश करेंगे। और अलावा जी बात की जाएगी कि 9 मई के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई है। क्या होने लगा है अब मुल्क के अंदर 9 मई के मुल्ज़िमान के साथ और दौरा चीन के मकासद क्या हैं, ये तमाम सवालात आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने लगे हैं। साजिद साहब, सबसे पहले हत्ते की इज़्ज़त बिल क्या कहना, आप कानून ही कहें आप उसको, वो पास हो चुका है, कानून बन चुका है। क्या अब आप इस कानून को देखते हैं, ये डेफेमेशन लॉ जो है ये सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू होना है, मीडिया के ऊपर लागू होना है, या हर उस शख्स के ऊपर लागू होना है जो अदलिया के ख़िलाफ़ बोलेगा या जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा, अदारों के ख़िलाफ़ बोलेगा? क्योंकि इख्तलाफात बहुत सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इख्तलाफ किया है, जमात इस्लामी भी इख्तलाफ कर रही है, क्या कहेंगे अब आप? अच्छा, ज़ाहिर है ये इख्तलाफ तो होता है और चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन सबसे अहम जो इख्तलाफ है ना वो एक इत्तेहादी हुकूमत में से किसी पार्टी का अगर इख्तलाफ आए वो मैटर करता है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा खुल के आज जो है ना हसन मुर्तज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम जो है ना इस कानून के हक में नहीं हैं, हमारा इख्तलाफ है, हम हुकूमत को समझाएंगे, हमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने। बल्कि गवर्नर जो हैं सलीम हैदर, जब वो मुल्क से बाहर चले गए और कायम मकाम गवर्नर बनते हैं स्पीकर मलिक अहमद ख़ान थे, तो उन्होंने दस्तखत कर दिए और वो कानून बन गया। तो इस बात को भी पीपल्स पार्टी ने माइंड किया है कि इतनी क्या उजलत में ये करने की ज़रूरत थी और इस पर बात हो रही थी, हमारे इख्तलाफ था, इसमें इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। ये दुरुस्त करके बाकी स्टेक होल्डर्स को भी राज़ी करके, जिस तरह सहाफ़ी हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, आप कह लें मालिकान भी हैं, सीधी बात है, वो कोई नाम नहीं लिया जाता लेकिन बहरहाल हैं, मौजूद हैं और उनका भी, वो भी एक स्टेक होल्डर हैं इसमें। तो बाकी जो है ना एक कह लें कि इसको इस तरीके से इसको पास कर देना, मतलब कानून बना देना और फौरी तौर पे अगले दिन गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर देना, वो जो कानून बन जाने की एक ज़रूरत होती है, और उसको फौरी नफाज भी कर दिया गया। अब ये चीज़ें कुछ मशकूक करती हैं। कानून बनते हैं तो उसमें तरामीम भी होती रहती हैं, बात भी होती है, एहतजाज भी होते हैं,
लेकिन इसको तो इतनी जल्दी में किया है कि किसी की भी नहीं सुनी, हता कि अपनी इत्तेहादी जमात की भी नहीं सुनी, जो आने वाले वक्तों में वैसे भी इनके साथ असम्बलियों में तो हैं ही हैं, इनके साथ काबीना में कुछ शेयर लेने वाले हैं, पंजाब में भी वफाक में भी। तो हो सकता है कि फिर ये बात या तो यहाँ बिगड़ जाए, अगर पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है और सीरियस है और आयवाश नहीं कर रही। चूंकि पहले तो उन्होंने एतराज लगाया था गवर्नर साहब ने और पास ही रखा, तो वापस नहीं भेजा था। मुश्किलात हो सकती हैं, तो फिर हुकूमत के लिए मसाइल होंगे और वो अगर हुई तो, अगर कोई हुई तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी बात है। बस वो अपनी जगह पे अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया, कानून बन गया है, उसका नफाज भी हो गया है। तो अब इसलिए आप एहतियात से बात किया करें आइंदा, और तनकीद जो है ना वो सोच समझ के करनी है, किस पे करनी है किस पे नहीं करनी। तो ये देखें, इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है आज़ादी सहाफ़त, और चूँकि ये तो हमारा आइन भी इजाज़त देता है, और जो एक आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय, वो भी मुतासिर होता है। तो फिर इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। लेकिन सब सोशल मीडिया के अपने तकाज़े हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बस उसके लिए तो कह रहे हैं ना, कोई एक फायरवॉल जो है ना वो ले ली गई है और उसको करने की कोशिश की जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए। खैर ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है, अभी सोशल मीडिया की ये खबरें हैं सारी, कोई जब तक कोई हुकूमती किसी ओहदेदार की तरफ से कोई चीज़ नहीं आती या इसका कोई नफाज नहीं होता, तो तब तक ये अभी बातें ही हैं। एक तो वो, एक तो वैसे ये ज़िमनन बात हो गई। दूसरा ये कि इस कानून जो अब बन गया है, इसके अंदर ये क्या डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक हक है सहाफ़ी का, एक सहाफ़त की आज़ादी का तकाजा है, क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या आप सिर्फ एक सोशल मीडिया को जो जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ उसके लिए आप ख़ास तौर पे कर रहे हैं। अब यहाँ बात सुने, हम अगर वज़ीर आला की किसी बात पे इख्तिलाफ रखते हैं, क्या हम वो रख सकते हैं कि नहीं? इसकी देखें, नून लीग का वैसे भी मीडिया, सोशल मीडिया पहले ही बहुत कमज़ोर है, वो तो वाज़े हो चुका है ना, इलेक्शन और इलेक्शन के बाद आज तक भी। अब वज़ीरे जो इत्तलात हैं पंजाब की, चूँकि ये पंजाब में बिल पास हुआ है, मैंने उनको किसी पूरी तफसील के साथ और लोगों को कायल करने के लिए मीडिया पे बात करना या लोगों को मिलना और एक एफर्ट करना, ये नहीं कहीं मैंने देखा। बड़ा ज़रूरी सा है, और ज़रूरी सा भी एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, तो उनके कुछ लोगों की हद तक राब्ते और मुलाकात रिकॉर्ड पे है। उनको निकल के सामने आके बात करनी चाहिए कि ये है कानून, इसमें भाई आप लोगों के कोई हकूक मुतासिर नहीं हो रहे, आप जायज़ तनकीद कर सकते हैं। ठीक है, बात तो यही है ना कि आप जायज़ तनकीद करें, नाजायज़ ना करें और किसी को अलकाबात से ना नवाजें। यही है बिल कि आप उसकी तज़हीक ना करें। जो आईनी ओहदे पे लोग बैठे हैं उनको आप जो है ना ऐसे वैसे अलकाब ना दें जो सोशल मीडिया पे दिए जाते हैं। और जो एक मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, कन्वेंशनल मीडिया, उसके अंदर तो वैसे भी सारे मुख्तलिफ किस्म के उस पर कह लें कि SOPs लागू हैं, और वो खुद उसमें बहुत सारे गेट कीपर्स हैं, और गेट कीपिंग के बाद फिर जो है ना चीज़ चलती है। सोशल मीडिया पे ये सिस्टम नहीं है। तो जब यहाँ मौजूद है तो फिर अब ये आप वाजे करें कि यहाँ पर क्या होगा और कितनी बात हो सकती है, उसकी पूरी तफसीलात, जुज़ियात सामने रखें और लोगों को कायल करें अगर आप समझते हैं ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह और एक आमरियत के दौर की याद ताज़ा करें कि बस ये है जी, जुबानबंदी कर दें और ये बिल है जी, ठक ठक पास हो गया, इधर से अचानक वो उसको रखा। दोपहर को मीटिंग हो रही है जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें साफ़ी हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनसे बात ही अभी ख़त्म ही हुई है, तो उधर से बिल जो है ना वो पास भी करवा लिया। इसी तरह अब अचानक जो है वो उन्हें पता लग रहा था कि गवर्नर जो है वो थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ रखते हैं, जूं ही चाहे मिली भगत है, अभी ये नहीं है सामने आई चीज़, लेकिन फिलहाल वो तो चूंकि खुल के इख्तलाफ करें तो मिली भगत तो नहीं हो सकती। जैसे ही वो बाहर गए हैं और कायम मकाम गवर्नर बने हैं मलिक अहमद खां, उन्होंने जो है ना दस्तखत कर दिए रातों रात, और अगले दिन जो है ना गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया और फौरी नाफिज हो गया। ये चीज़ें ठीक नहीं है किसी भी जमहूरी दौर में। ये आमरियत में दौरे, जब डिक्टेटरशिप का दौर होता है वहाँ ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं और वो पता है। तो ये चीज़ें नून लीग को करनी चाहिए, पंजाब के वज़ीर आला पंजाब को करनी चाहिए, उनकी
मरियम औरंगजेब को सामने, वो वजीर इत्तलात भी रह चुकी हैं वफाक में, उनको मिल के करनी चाहिए। नून के लोग वैसे सामने आके बात ही नहीं कर रहे खुल के, इस हवाले से भी नहीं कर रहे और वैसे भी नहीं कर रहे, जबकि उनका जो मद्दे मुकाबिल हैं वो एक एक बंदा जो है वो पूरी अपनी जगह पे एक न्यूज वर्थ रखता है, न्यूज वैल्यू रखता है, और वो अपने प्रोग्रामों में आते हैं, वो अपनी डिजिटल पे भी बात करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। यहाँ जैसे कोई शायद या तो कोई घुटन है और लोगों को पसंद नहीं किया जाता, तो वो बात नहीं आ रही सामने। अब ये कि वज़ीर इत्तलात जो हैं वो लोगों को बाकी ठीक करती हैं, वो अपने प्रोग्राम्स में जाके एक काउंटर जो भी उनका एक स्टाइल है उसमें, तो लेकिन ये करने की जो जरूरत है तो फिर आवाम से कैसे बात कर सकते हैं, तो ये करनी चाहिए, सामने कैसे लेकर ये इसको सामने लाना चाहिए। अब देखें ये कानून जो है वो चैलेंज हो गया है, अब उसको दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन दायर हो गई है। अब वो देखें क्या फैसला आता है वहां, अब सारे स्टेक होल्डर्स को वो बुलाएंगे जो इस्तदा की गई है, तो फिर पता चलेगा कि इसमें कुछ तरमीम होती है, क्या फैसला आ सकता है। नहीं, वो जाहिर है कोर्ट की कोई प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती कि क्या है, लेकिन बड़ा ऑब्वियस सा है कि इसमें कोई प्रेशर था गवर्नमेंट पे, और ये पंजाब में सिर्फ हो रहा है। आप ये देखें कि ये कोई बाकी जगहों पे नहीं हुआ, ये बाकी सूबों में, केपी में, सिंध या बलोचिस्तान में नहीं हो रहा है, ये पंजाब में हो रहा है। सिर्फ पंजाब की हद तक इसका नफाज होना है, मतलब कि पंजाब में मसला आज भी काम नहीं आया और वो अभी देखें, अब तो फिर कोर्ट ही रह जाती ना, उसके दरवाजे ही खटखटाए जाते हैं, तो वो साफी तंजीमों ने और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स ने वही काम किया है जो करना था। फिर आखिरी उम्मीद या जो भी है वो तो फिर कोर्ट से ही होती है ना, तो वो अब वहां से जब भी कोई उसकी हियरिंग होती है प्रॉपर तो पता चलता है। पीपल्स पार्टी इस कानून से ना खुश नजर आ रही है, वहीं पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने एक और पेशगोई कर दी है। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जल्द अज जल्द असम्बलियां तहलील कर लेंगे। ऐसा मुमकिन है? अच्छा, वो पेशगोइयां करते चले आए हैं। वो एक तो आप ये कह लें कि चूंकि इसका पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, आप इसे बताएं ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा इम्कान है? नहीं, ऐसा कोई इम्कान नहीं है मेरी दानिस्त के मुताबिक और अक्ल फहम के मुताबिक, नाकिस अक्ल फहम के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये ख्वाहिशात ज़रूर हैं, तो ख्वाहिशें फिर ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो और जो है ना उस पर दम निकले। तो देखें, बहरहाल ये कि कहा जाता है कि अगर हालात ठीक ना हुए, बजट भी आना है, बजट भी देखें ना डिले कर रहे हैं, IMF के साथ कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफात हैं, तो बजट को लेट किया है, और अब बजट जब आता है बजट में पता चलेगा। महमूद अवान साहब ने ज्वाइन किया है। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। हत्ते कि इज़्ज़त कानून बन चुका है, उस हवाले से आपसे जानना चाहते हैं। हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर दी गई है, क्या समझते हैं क्या फैसला आएगा इस पिटीशन का? ठीक है, इब्तदाई तौर पर इसके ऊपर जो है वो एतराज़ दायर किया गया था, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस थे उनकी जानिब से ये एतराज़ दायर किया गया था कि जो कानून बनने का जो नोटिफिकेशन, गज़ेटेड नोटिफिकेशन है, उसकी कॉपी जो है वो पिटीशन के साथ लेफ्ट नहीं की गई। तो आज ये एतराज़ दूर कर दिया गया है। ये जो पिटीशन है ये सहाफ़ी नदीम सरवर है, उनकी जानिब से ये दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये जो हद तक की इज़्ज़त का कानून है ये इंसानी बुनियादी हकूक़ के बरक्स है, आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, आईन के आर्टिकल 19A और 20 की खिलाफ वर्जी है। तो इस हवाले से उन्होंने दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये कानून जो है इसको कलादम करार दिया जाए। तो अब ये इसकी समाअत जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट में होगी, और इसके साथ साथ दीगर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी जो है वो दरखास्तें दायर की जा रही हैं, और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमें भी जो हैं इस पर जो है वो अपने खदशात और एतराज़ात जो हैं वो लगा रही हैं। तो आप देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से सिंगल बेंच इसकी समाअत करता है, इस अहम मामले पर जो है वो लार्जर बेंच तश्कील करने की इस्तदा की जाएगी। अच्छा शाकिर साहब, इसके साथ ये भी बताएं, जो इमरान खान साहब की तरफ से पिटीशन दायर हुई है, जो काबीना ने, पंजाब काबीना ने एक फैसला लिया है कि 9 मई के हवाले से मजीद केसेस बनाए जाएंगे, तो वो उसका क्या, उस पर अभी तक हेयरिंग हुई है और अब क्या उसके मजीद आप तफसीलात क्या बताते हैं?
लेकिन साजिद भाई, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और इसमें जो इमरान खान की जानिब से वकला हैं वो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट हैं और इसके साथ साथ लतीफ खोसा हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में जब ये दरखास्त दायर की गई तो उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पंजाब हुकूमत की काबीना ने इमरान खान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया और इस हवाले से मिनट्स ऑफ मीटिंग भी अदालत के रूबरू पेश किए गए। और जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से जब सरकारी वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस तरह का कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ, यानी अदालत में वो बिल्कुल इस बात से मुकर गए कि इस तरह का कोई फैसला हुआ। और उन्होंने कहा कि काबीना ने अभी तक कोई इस तरह का फैसला नहीं किया, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है और जो रिकॉर्ड है वो अदालत के रूबरू पेश किया जाए और बताया जाए कि जो दरखास्त गुजार जिन खदशात का इजहार कर रहा है वो दुरुस्त है या वो गलत है। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा समाअत पर जो है वो जवाब जमा करवाया जाएगा। बुनियादी तौर पर जो पंजाब काबीना के मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आए थे उनमें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो है वो संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज करने की बात की गई थी और इसमें ये कहा गया कि रावलपिंडी से एक सहाफी हैं, उन्होंने ये दरखास्त दी है कि उनका ये कहना है कि इमरान खान जेल के अंदर जो है वो मुलाकातें करते हैं और उनकी मुलाकातें जो हैं उन मुलाकातों के जरिए वो मुख्तलिफ चैनल पर जो है वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और उनके बयानात जो है वो बाहर आते हैं जिससे जो है वो अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है। तो इसको इस बात को बुनियाद बनाकर जो है उन्होंने एक दरखास्त दी थी वजारत दाखिला पंजाब को और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। और इस पर पंजाब की जो काबीना है और इस पर जो है वो वजारत इत्तलात उस्मा बुखारी भी बार बार ये कह चुकी हैं। तो इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था और हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें जो इमरान खान के खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमात हैं उनका हवाला दिया गया। इसके साथ साथ दीगर मुकदमात में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तमाम मुकदमात में इमरान खान जो है वो बाइज्जत बरी भी होते हैं और मुकदमात झूठे भी साबित हो रहे हैं। तो इसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उनकी तफसीलात दी जाए ताकि वो अपना लीगल राइट्स जो है वो इस्तेमाल कर सके, उनमें कबल गिरफ्तारी दरखास्त जमानत फाइल कर सके या उस हवाले से अपना कानूनी हक जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो अब ये दरखास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और आइंदा हफ्ते इस पर समाअत होगी। अच्छा शाकिर साहब, केसेस का आपने जिक्र किया है, इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। केसेस तो उनके ख़त्म होते जा रहे हैं एक आध केस के अलावा, तो क्या लग रहा है कोई मजीद ये 9 मई के ही केसेस को मजीद जो है ना वो इजाफा करके या इन्हें आगे लाके तो उनको अंदर ही रखना है, वरना केसेस की क्या सूरत हाल है आपके नज़दीक? देखिए, अभी तो अगर हम केसेस की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर 2 दर्जन के करीब केसेस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान ने अभी कुछ जमानत नहीं ली या उन्होंने अपना कानूनी राइट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह पंजाब के अंदर भी मुतादिद केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ जो ज़ेरे इल्तिवा हैं। इस वक्त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 4 से 5 केसेस हैं जिनमें इमरान खान को जो है वो जमानत मिली हुई है। तो इसी तरह मुख्तलिफ नौयत के केसेस हैं। अभी FIA की जानिब से एक इंक्वायरी शुरू की गई है मुतनाज़ा ट्वीट की, उसके ऊपर भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसी तरह मुतादिद केसेस जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो अभी भी जो पंजाब हुकूमत है वो कहती है कि पाइपलाइन में है। इमरान खान के जो बयानात आते हैं उनको बुनियाद बनाकर जो है वो केसेस बनाए जा सकते हैं। तो अभी ये सारा मामला जो है वो पंजाब की काबीना में डिस्कस हो रहा है। उसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है, वो इस बात का तयन करेगी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ कौन से मुकदमा जो है वो दर्ज हो सकते हैं, उनमें संगीन दफात शामिल की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। इस हवाले से ठीक है शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। साहिब साहब, इमरान खान के खिलाफ तो शिकंजा सख्त होने लगा है। नहीं होता, ऐसे ही नज़र आ रहा है क्योंकि PTI के कितने रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, हमाद अजहर के खिलाफ हो चुके हैं। उसके अलावा पशीन में जो उन्होंने जलसा किया था तब वहाँ पर इतने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि PTI के लिए फिर से हाथ तंग होने लगा है और उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है? इससे ये जाहिर होता है या हम इसमें से कह लें अरकरेजी करके ये नतीजा कर सकते हैं
कि पीटीआई को अभी आज़ादाना उस तरह से बतौर पार्टी हक नहीं दिया जा रहा। इसकी कल जो हुआ है सूरत-ए-हाल, वो इसका कह लें शख्साना है या नतीजा है कि एक तरफ हमाद अज़हर, उमर अयूब ये कर रहे थे और साथ दूसरी तरफ जो है ना बाकी ओहदेदार शानदाना, गुलजार और दीगर पेशीन में कर रहे थे। और वहीं पर जहाँ जहाँ इन्होंने जलसा किया है तो इसको नक्शे अमन और इस तरह का कह लें रियासत के ख़िलाफ़ हर्जा सराई गुफ्तगू, भाई वो तो गुफ्तगू तो कर ही रहे हैं। वो अब ये हुआ था कि पहले सिर्फ डिजिटल मीडिया पे ही ये सारी हो रही थी, उन्होंने कोशिश की अब जलसों की, चूँकि पीटीआई में ये एक तरह से दो धड़ों में ये इख्तलाफ चला आ रहा था। एक धड़ा ये कहता है कि हमें पार्लिमानी जद्दोजहद करनी चाहिए और दूसरा ये कहता है कि हमें सड़कों पे निकलना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए। जैसे शेर अफजल मरवत हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं या प्रो एक्टिव हैं और बहुत मुख्तलिफ किस्म के सख्त बयानात भी देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी जो बात की, बड़ी कह लें कि सख्त बातें हैं, पता नहीं वो पीटीआई में तो कल्चर है, उसको पसंद किया जाता है। तो इस वजह से फिर कल जो है ना उन्होंने प्रोटेस्ट, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट का ना वो किया हुआ था, एक प्लान बनाया था कि मुख्तलिफ जगहों पे पार्टी रहनुमा जाएंगे। तो वो 2 जगहों पे तो जो है ना पुलिस पहुंच गई थी और वो लोग खिसक गए, स्लिप हो गए। उसके बाद जो है ना फिर उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो मतलब पीटीआई को आज़ादाना तरीके से पहले जलसे की इजाजत नहीं थी, और इजाजत भी वो इसमें ये भी मौक़िफ़ है कि इजाजत भी नहीं ली गई, जलसों की इजाजत भी नहीं ली गई। यही चीज़ें हैं कि बस कोई दफ़ा लगाई हुई है जी, या इजाज़त लेना ज़रूरी है जी। वो FIR बड़ी अजीबो गरीब सी है, एक SI सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में जो है ना वो पर्चा हुआ है, ये अफजाबाद वाला हमाद अज़हर जहाँ थे। तो उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की कि एक फ़ोन आया एक सोर्स के ज़रिए कि यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ मुसल्लह लोग भी हैं। वो बस उनको शायद दहशतगर्द लफ्ज़ नहीं इख्तियार किया, इस्तेमाल किया, मगर इसी तरह की वो FIR में कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और फिर हमें इत्तला मिलने पे हम वहाँ पहुँचे तो इतने बॉडीगार्ड्स थे, वहाँ मुसल्लह लोग थे। फिर जो है ना वो निकल गया तो कुछ गिरफ्तार हो गए। नाज़रीन हम लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है रिजवान रज़ी साहब ने। रज़ी साहब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आपकी वैसे पूरी दुनिया पर बड़ी नज़र है, हर तरह की खबरें आपके पास होती हैं। हमें दौरे चीन के हवाले से भी कुछ तफसीलात बता दें। क्या आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म गए हैं, क्या मकासद थे, क्या पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं? देखिए ये तो जो सारी सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व हैं वही बता पाएंगे। मैं तो सिर्फ जो बज़ाहिर चीजें नजर आ रही थी मैं उनकी हवाले से अर्ज कर देता हूँ। देखिए IMF के साथ हमारी डील जो थी वो मई में फाइनल हो जानी चाहिए थी। नेक्स्ट डील जो थी नहीं हुई। उसके बाद हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो एक दौरा सऊदीया करते हैं और उसके बाद वो चाइना चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये हम IMF की डील के हवाले से हमारी हुकूमत भाग दौड़ कर रही है। और अभी भी जो दौरा था इसको बहुत कामयाब कहा जा रहा है। उसके अंदर आप देखिए एक दो जो खबरें आई हैं वो किसी जर्नलिस्ट ने ही निकाल के दी हैं। लाइक हवावे की 2 खबरें आई हैं कि वो कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे या 2 लाख पाकिस्तानी लोगों बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उसको फाइनेंस करेंगे। तो ये जो सारा सिलसिला है ये मतलब कि किसी ने निकाल के दिया, हुकूमत की जॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर ये खबरें नहीं है। आज उस दिन जो चीन में जारी हुआ है और इस दौरे के हवाले से और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब एहसन इकबाल साहब ने, उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। इसके 2 मतलब है। एक तो ये है कि हम इसके ऊपर चाइनीज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं कि चीजों को कम से कम मीडिया के साथ शेयर किया जाए ताकि मनफी रद्द अमल ना आए। सही पहली बात, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने आके कहा था कि जनाब CPEC गेम चेंजर है, हमारे मुंतखब वजीर आजम ने
तो एक 26 दिन का धरना करवा दिया था अगलों ने। तो लिहाजा वो कहते हैं कि चीजें शेयर ही ना की जाए, जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमें बजटरी सपोर्ट के लिए जब IMF कहता है कि ये इतना आपका फर्क आएगा, आप डॉलर कम कमाएंगे, खर्च आप ज्यादा करेंगे, तो इस फर्क को आप कैसे मीट करेंगे? तो आप ये बताने के लिए कि देखिए मेरा छोटा भाई सऊदी अरब है वो देगा और बड़ा भाई चीन है वो देगा, ये बताने के लिए हमने ये दौरे किए हैं। ये उसका दूसरा पहलू है कि अगर हमें बजटरी सपोर्ट के लिए हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिस्टर्ब होता है तो हमारे बड़े भाई अपने नाल लें, ये बताने के लिए हम ये दौरे कर रहे हैं। अच्छा। और ठीक है, हम श्रीलंका लाइक सिचुएशन से बचा के ले आए हैं, आगे भी चल जाएगा काम, ठीक है। अच्छा जी, ये रजी साहब ये बताएं कि हवावे का आपने जिक्र किया है, ये तो बड़ी चुगती है ये कंपनी। अमेरिका तो उससे पहले बड़ा खाइफ है और वो अपनी गूगल और इस तरह की बाकी जो अमेरिकी कंपनीज की जो आप कह लें इस तरह की सारी चीज़ें हैं वो उनको इजाज़त भी नहीं देने का ख्वाहिशमंद, और ये इसके साथ हमने यहाँ कर दिया है। तो ये तो पहले पाकिस्तान में वैसे भी बैन ही है, ये हुआ एक दफ़ा हुआ था, पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो ये तो अमेरिका इसको तो बड़ा बुरी तरह माइंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे एक हद तक तो ठीक है कि दौरा कामयाब हुआ, उसकी तफसीलात चीनी हिकमत अमली की तरह से जो है ना हम ना लाएं अभी सामने, जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी तब करेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अमेरिका तो पहले ही इस दौरे से बहुत आप कह लें चीबजबी हो रहा है। देखिए इसके फिर दो पहलू हैं। एक इसका टेक्निकल पहलू है, हवावे जो है वो एक ग्लोबल मोबाइल फोन जायंट है दुनिया का, और ये एप्पल को मुंह देता है जी। हवावे जो है वो चीन की शान आन बान है, ठीक, वो चीन की पहचान बन रही है। आप इस कंपनी के वॉल्यूम का अंदाजा करें कि 13 बिलियन डॉलर आना इसका सिर्फ R&D का खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो बाकी की और हवावे इस वक्त बैक एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं उनमें अमेरिका तमाम कंपनियों को खा गया हुआ है, उड़ा के रख दिया है। ये सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर अमेरिकन रह गए हैं, बैक एंड के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजीज दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क गौर करता है तो वो हवावे पे गौर करता है। पिछले दिनों तो कनाडा भी हवावे से 5G लगवाने लगा था और अमेरिका ने फिर धमकियां शमकियां दे के कनाडा को रोका है जी। ये आपने बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कि अगर हम हवावे को पाकिस्तान लाने की बात कर रहे हैं तो फिर हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बिछाने की भी कल को बात कर लेंगे, क्योंकि ये अमेरिकन प्रेशर को हम गुड बाय कह रहे हैं जी। और मतलब कि जिस तरह हवावे को मारने के लिए अमेरिका ऑल आउट किया है जी, अगर हम उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो डिप्लोमेटिकली ये इंडिकेशन होगी कि हम अमेरिकन दबाव से या पाबंदियों को खातर में नहीं ला रहे। तो बिल्कुल ठीक है, इसका एक डिप्लोमेटिक मीनिंग और है और टेक्नोलॉजिकल मीनिंग्स और। सही है, सही। अब ये कोई आपके पास तफसील आते हैं कि MOU कितने हुए हैं और एग्रीमेंट्स कितने हुए हैं? कोई अब तो बिल्कुल ही चीनी मॉडल पे ही हम चले गए हैं, कुछ भी नहीं बता रहे। कोई आपके पास कोई खबर है? देखिए मैंने जो मेरे हफ्ते ये खबर चढ़ी थी ये हवावे वाली, तो वो तो मैंने अर्ज कर दी थी जी। कोई 57 के करीब MOU हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके हवाले से हमने MOU ना किया हो जी। और कोई 8 के करीब सॉलिड एग्रीमेंट्स हैं। मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है, जो कि टेस्ला को मात दे चुकी है आलमी मंडी में जी, वो पाकिस्तान में आ रही है और मतलब कि वो प्लांट लगा रही है अपना। उसका लोकल पार्टनर भी है इस वक्त। आप कहेंगे तो हम नाम भी बता देंगे, लेकिन जाहिर है कि वो मुनासिब नहीं लगता। ठीक है। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे बिजनेस टू बिजनेस वहां पे एग्रीमेंट 8 के करीब ऐसे सॉलिड एग्रीमेंट है जिनको जाहिर किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि सरकार उसका ढंढोरा क्यों नहीं पीट रही या उस पर धमाल क्यों नहीं डाल रही, या शायद उसको खुफिया रखना चाहते हैं। हुई है, सॉलिड डेवलपमेंट हुई है जिनके इवज जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे डॉलर्स भी आएंगे और पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट भी करेंगे।
अच्छा, एक सवाल है, अब जरा सियासी सा सवाल है। बाज़गश्त हो रही है, जैसे मंजूर वसान कह रहे हैं 3 महीनों बाद जनाब जो है वो अपना असम्बली तहलील हो सकती है, शहबाज शरीफ रिज़ाइन दे सकते हैं, और इसके अलावा वो डॉक्टर रमेश कुमार भी ये बात कर चुके हैं एक इंटरव्यू में, वो भी कह चुके हैं कि मैं कोई और सिस्टम देखना चाह रहा हूँ जिस पे कोई इत्तेफाक राय से कोई 3-4 महीनों बाद सितंबर अक्टूबर की कोई डेट मतवक्को सी कोई एक वो भी एक पेशगोई कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं? अब ये इस तरह से अमेरिका के हम आप कह सकते हैं हम अगेंस्ट, हमने चीन को प्रेफर किया है, वाज़ेह सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, दौरा भी इस बात की दलालत करता है, तो कोई प्रेशर पड़ेगा? अभी चूंकि आपने जिक्र किया उसका IMF के साथ एग्रीमेंट चूंकि मई में होना था, अभी तक नहीं हुआ, बजट इसी वजह से शायद डिले है, और अगर वो नहीं होता तो भी बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। तो क्या देख रहे हैं आपको कोई कहीं ना कहीं कि कोई ऐसा मसला हो सकता है, या कोई रिजाइन दे सकता है, असेंबली तोड़ सकता है, कोई ऐसा है? देखिए, एक खबर आपने इतनी तक दी है, एक खबर और भी दे दीजिए। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी हो रही है, वो बजट के फौरन बाद कैबिनेट ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी ठीक है। ये सारे जो अलहाम है जो आपने मुझे बताए हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोगों को क्यों हो रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है, सोचने की बात है। शायद इस बयान के जरिए अपने लिए बेहतर वजारत का मुतालबा कहा था। ठीक है, इसको आप यूं रखिएगा। सही है। वो बुनियादी तौर पे इस वक्त पीपल्स पार्टी के लोगों का ख्याल है कि वो जितना बढ़ चढ़ के तनकीद करेंगे उतना शायद उनको अगली जो बंदरबांट है, और तकरीबन 9 के करीब वजारतें जो है वफाकी वजारतें वो पीपल्स पार्टी ले रही है, तो उनका ख्याल है कि उनमें से बेहतर वजारत उनको मिलेगी क्योंकि वो बड़ा बढ़ चढ़ के बोले होंगे। मैं इसको यूं समझता हूँ। साजिद भाई, मेरी ये बात लिख लीजिए, कंपनी यही चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी। ये बड़ी अच्छी खबर दी आपने रजी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया रजी साहब आपका। जी साहिब साहब, हुकूमत यही चलनी है, जितने मर्जी एतराज़ात कर लें, जितने मर्जी बातें कर लें, आप हुकूमत यही चलनी है। उन्होंने कहा ये कंपनी चलेगी। वो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो वो उस वक्त नहीं चली थी, और वो नवाज शरीफ के हवाले से कहा था जब 2017 में नवाज शरीफ चले गए थे। अब चूंकि उस वक्त एक पेज नहीं था 17 और 18 तक, और वो दूसरी तरफ पेज इकट्ठा था, अब इस तरफ पेज जो है ना वो एक ही पेज है, और किताब का पेज ही एक है, जो दूसरा है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से फिर वो ये कह रहे हैं कि यही कंपनी चलेगी, और वो उन्होंने ये दावा किया कि 5 साल पूरे चलेगी। लेकिन खदशात भी तो सामने है ना, खदशात रहते हैं, खदशात तो IMF के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा। हाँ, वो उसमें अभी तक उन्होंने भी इशारा किया कि वो नहीं हो पा रहे, तो कुछ इख्तिलाफात हैं, वो IMF के साथ सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आज भी जिस तरह बेनतीजा हुए हैं मुज़ाकरात, ख़त्म हो गए, लेकिन वो दोबारा भी होने हैं। ये इसाक़दार साहब की खिदमत ले लें। हाँ, इसाक़दार साहब देखें, अब डिप्टी वज़ीर आज़म है, उनकी खिदमत होनी चाहिए। कोई क्या कहते हैं, शजरे ममनुआ नहीं है कि वो अब इधर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कोई मदद नहीं कर सकते, या उनको कोई राय नहीं दे सकते, या IMF के साथ बातचीत करने में कोई मशवरा नहीं दे सकते, और कोई अपनी जो भी उनके पास कोई गिदड़ सिंगी है, जैसे उन्होंने पहले करवा लिया था इतना IMF से झगड़ के भी, तो वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $3 अरब का एक एग्रीमेंट करवा लिया था उन्होंने। तो बात आपकी ठीक है कि उनकी एक्सपर्टीज तो है, तो ये अब वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब जो हैं उनको उनसे मदद ले लेनी चाहिए, या उनको आपस में एक ही कंपनी है तो उनको लिए कौन सा कोई इख्तिलाफ है, तो वो इकट्ठे होके इस मामले को जल्दी निपटाएं। इसी वजह से बातें हो रही हैं, इसी वजह से ये मुख्तलिफ क्यासराइयाँ और पेशगोइयाँ हो रही हैं कि ये हो जाएगा तो असम्बली टूट जाएगी, तो शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये सिर्फ मेन बड़ी वजह तो यही है, बाकी कुछ इलाकाई पॉलिटिक्स है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके असरात हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, वो आज की तो है नहीं बात। सर साहब, चमन में कई चमन के जो पाक अफगान बॉर्डर है
कई माह से वहाँ पर धरना जारी है। धरना मुजाहिरीन के सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मुतालबात क्या हैं, क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों सुना जा रहा था कि मुज़ाकरात होने लगे हैं, लेकिन फिर अचानक से झड़पें शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये बड़ा एक आपने बड़ा नाजुक सा इशू छेड़ा है। मैं इसको इस अंदाज से बयान करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि आप समझ लें कि एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का इसको नाम दे लें, और उस पे इख्तलाफ आ गया कि पहले से जो चमन है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़ई है, और वो एक बॉर्डर का वहाँ पे ट्रेड होती है। उधर वाले लोग भी इधर करते हैं और इधर वाले उधर करते हैं। अब उसमें एक लाइन लगी है, ड्यूरेंट लाइन, वो काफ़ी पहले की बनी हुई है, कब से है। कहा तो ये जाता है कि उस वक्त ये लाइन गो के इधर से बाढ़ शाड़ और वो लग गई बाद अज़ां, लेकिन ये कहा जाता है कि उस वक्त इस बारे में ये तय हुआ था कि ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है ना ये कर सकेंगे। अच्छा। और नहीं भी हुआ था तो वो कर रहे थे, गोया लिखा होगा या नहीं लिखा तो फिर इसको इसी तरह चलाया जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। दुनिया के अंदर पासपोर्ट होता है इंसान के पास जी, लेकिन ऐसे ममालिक भी हैं जो सिर्फ पासपोर्ट रखने की वजह से ही मुख्तलिफ ममालिक में जा सकते हैं, और वो टिकट लेते हैं और जा सकते हैं, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका का जैसे मुख्तलिफ ममालिक से साथ है, कनाडा से, यूके के साथ और भी कई ममालिक हैं। तो ये एक रवायत है पूरी दुनिया में, और वो यूं ही कह लें क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने शर्त रख दी, ये 8वां महीना है, वो मुजाहिरीन वहाँ पर धरना दे के बैठे हैं। 8 महीने बड़ा टाइम होता है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा धरना कहीं नहीं, मालूम तारीख में कहीं नहीं। वो कोई खबर भी नहीं आ रही, बहुत दूर दराज का मामला है। लेकिन उसको जितना स्टडी किया है, सारी जमातें अपोजिशन की उनके साथ हैं कि उनका जो मुतालबा है कि ये पासपोर्ट की शर्त ना रखें। अच्छा, साथ उनका एक बड़ा जायज मुतालबा है। क्या? वो कहते हैं कि ये जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं स्मगलिंग का, भाई हम कहते हैं कि कोई माकूल सा आप हमें टैक्स नेट में ले आए, लेकिन को माकूल टैक्स नेट में ले आए। ऐसे ना करें कि जैसे IMF की भी टैक्स की शरायत हैं, और तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार का वो कहते हैं कि बस स्लैब बना दें सारों से एक जैसा लें, जिसपे अभी बेनतीजा मुज़ाकरात खत्म हो गए। तो वो कहते हैं को माकूल सा वो बनाएं, वो तैयार हैं इसके लिए। वो हत्ता कि नेट टैक्सेस को भी वेलकम करते हैं, जो रिपोर्टेडली बात है। मसला ये आ रहा है कि अफगानिस्तान, अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें, एक तो ये मामला है कि उनका सालों से बल्कि सदियों से ये ट्रेडिंग है, उनका कारोबार, उनका रोजगार इसी से वाबस्ता है। देखें, जहां तक स्मगलिंग की बात है, बहुत नाजुक बात कर दी आपने, उसमें भी बड़ा मसला है। लोग जो हैं वो कौन करवाते हैं स्मगलिंग, कितनी उनको पत्ती देनी पड़ती है, कौन कौन सी चेक पोस्ट पे, ये मौजू है पूरा। आप कहें तो पूरा इसके अलग प्रोग्राम हो सकता है। ये बड़ा आज के प्रोग्राम में बहुत सेंसिटिव ये इशू है। अच्छा जी, अब ये है कि पिछले दिनों वो मुज़ाकरात की पहले भी कोशिश की गई, तो सरफराज बुगटी वजीर आला नहीं गए, उन्होंने को वफद भिजवा दिया। उन्होंने कहा भाई हम वजीर आला से बात करते हैं। खैर वो निकल के उन्होंने इवन कोयटा में भी, चमन में भी, शहर को भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा उसके दाखिली रास्तों को कोई ब्लॉक किया। कोयटा में भी उनके जो अब कह लें हमायती हैं, उन्होंने वहां भी वो किया। मतलब इशू बड़ा है, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। तो फिर गुज़श्ता दिनों जो इसके धरने के रहनुमा थे, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और उन्हें बुलाया गया। एक तरफ तो ये बयान आ रहा है सामने कि जी वो जो है ना जी आके तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उनके साथ धोखा दिया गया। तो जो मुजाहिरीन थे, धरना मुजाहिरीन, वो फिर निकल आए चमन बॉर्डर से निकल के, वो चमन शहर में आ गए और 3-4 दिन वहां दंगा फसाद रहा। वहां लेविस को, FC को बुलाया गया, मजीद फोर्सेस आई। 3-4 दिन के बाद शहर क्लियर किया गया और कंट्रोल हासिल किया गया, और धरना मुजाहिरीन को वहां बॉर्डर पे जहां वो धरना दे के बैठे हैं वहां तक उन्होंने, आप कह लें आंसू गैस, लाठी चार्ज का इस्तेमाल करके वहां तक जो है ना उन्हें शिफ्ट कर दिया। सही। अब ये 8 महीने का इशू है, इस इशू का हल होना चाहिए।
हालात बहुत ख़राब हैं पहले जी, मुल्क अगर उनको देखें, उनका रोज़गार ख़राब होगा, इतने माह से वो कहाँ से खा पी रहे होंगे, कैसे वो अपना सिस्टम चला रहे होंगे, तो फिर इसका जो मैं सिर्फ इशारे में कह रहा हूँ कि इसका कुछ एक कोई और तरह का इसका रिएक्शन आ सकता है। वो रिएक्शन कहीं किसी हद तक शायद जस्टिफाई होगा, मुल्कों में नहीं भी होता, लेकिन उसको काबू कर लेना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात कर लेना चाहिए। जिस तरह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि भाई वो उनको शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही आप कर लें और वो देख के तो उनको ट्रेडिंग की इजाज़त दें। वो सदियों से वहाँ बैठे हैं, ठीक है, ड्यूरल लाइन बन गई है, फिर इतने सालों से फिर जो हो रहा था फिर वो गलत हो रहा था, और अगर वो गलत हो रहा था तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? और अगर पहले हो रहा था और पाकिस्तान में कोई तूफान नहीं आया तो फिर अभी भी करने दिया जाए। तो ये बहरहाल एक नाजुक मसला भी है और इसका कह लें हमें कोई रिएक्शन भी गलत आ सकता है, तो इसको जल्द अज जल्द जो ना हमारे मुख्तदर हलकों को इस पे कान धरने चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। जी, क्योंकि 8 माह हो चुके हैं इस वजह से और अब कान धर लेने चाहिए। ठीक है साहिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।